दृष्टि यानी कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ उसका 20 साल बाद मेरे पास क्या नतीजा आने वाला है। हाँ जी, थोड़ी सी लंबी सोच। आम आदमी सिर्फ कल की सोचता है, बाबू हमको 6 घंटा काम किया है, हमको मजूरी दो, नहीं तो हम यहीं मर जाऊंगा। उसको कितना भी बुला लो कल की नहीं सोचेगा, उसको अभी का सोचेगा। नौकरी पेशा वाला लोग 1 महीने की 30 तारीख को मजूरी का पसीना सूखने से पहले पैसा मिल जाना चाहिए साहब। फिल्मों में डायलॉग सुने ना? हाँ जी। जो दुकानदार है साल भर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है 5 साल और 20 साल की प्लानिंग करते हैं। जो जितना प्रोग्रेसिव है वो भी लंबी प्लानिंग करेगा। आप भी चलते चलते बैकअप की प्लानिंग करो और प्लान करो नेक्स्ट 20 इयर्स और गोल बनाओ होल लाइफ का। इसका होल लाइफ का क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी में मेरी जो आदतें होंगी वो आदतें मेरे बच्चे कैच करेंगे। क्या करेंगे? और आश्रम में रहने से मेरे घर की आदतें इतनी बढ़िया होंगी, वो आदतें वो गुण मेरे बच्चों में चलेंगे। इसको यूं देखो, ये मैं क्यों बात कर रहा हूं आपसे। हम जो नौकरी वाले लोग हैं, आपके किसी बच्चे ने कभी सुबह उठ के बताया कि पापा मैंने रात को सपना देखा और मैंने बहुत बड़े बिजनेस की शुरुआत की। किसी को खानदान में कभी ये सपना आया? किसी भी खानदान में कभी भी आया? मरे ही नहीं आया, क्योंकि सोच में किसी ने ये बीज डाला ही। अच्छा, हम में से कितने लोगों को सोच आया कि मैं सपने में कलेक्टर बन गया, मैं सपने में टीचर बन गया, मेरे सपने में नौकरी लगी और मेरी नौकरी लग गई, मेरे घर में मेरी शादी की तैयारी शुरू हो रही है। कितने लोगों को ऐसा सपना है कि नौकरी हो रही है? बहुत लोगों का है। ऐसा लग रहा है सपने में नौकरी लगी। क्यों? क्योंकि बातें हम नौकरी की करते, बातें 5,000 की करते। हाँ जी। अब दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर टाटा बिरला के खानदान के होते तो जो बिजनेसमैन खानदान के बच्चे हैं उनके बच्चों को सपने में भी नौकरी का ख्याल नहीं आएगा। सपना भी देखेंगे तो बड़ी इंडस्ट्री खोलने का सपना देखेंगे। जानो, क्योंकि घरों में जो बातचीत होती है और बातचीत में जो सॉफ्टवेयर तैयार होता है बच्चे का, उसी हिसाब से उसके ड्रीम तैयार होती है। ये सॉफ्टवेयर तैयार होने में, डेवलप होने में बरसों लगते हैं। हाँ जी। इस जन्म में 10-20 साल आश्रम में रहेंगे, इधर आश्रम से रोटी टेक्निकल खड़ा हो जाएगा, आपका बैकअप तैयार हो जाएगा, लेकिन उससे 1000 गुना जरूरी है आपकी बातचीत के सहारे आपके बच्चों का सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। और जब वो बच्चे बड़े होंगे तो उनको पता है कि पापा की तरह बड़े बड़े सपने देखने, बड़े बड़े काम करने हैं, डिसिप्लिन रहना है, सारे काम करने हैं। इस वजह से उस थॉट प्रोसेस से निकलेंगे घर घर से अंबानी, इन्हीं घरों से। हाँ जी। एक बार अंबानी जी ने मेहनत कर ली, धीरू भाई जी ने, वो सोच कहां पर डाल गए? मुकेश अंबानी को गुणी तो डाल के गए हैं। जिस बच्चे ने गुणी डलवाए वो टीना मुनीर के चक्कर में चला गया। जिस बच्चे ने गुण डलवा लिए वह देश को हाँक रहा। हाँ जी। तो खेल किसका है? गुणों का। नहीं तो मुकेश अंबानी के पास गुण नहीं होते तो अनिल की तरह उसकी भी लंका लग जाती। अनिल लंका हमारी डुबस को। हाँ जी। ये सुन लो, बस वो शेर अनिल की तरह हुई रहा होता, थमा दो लंका। अब किसी ने आज ज्वाइन किया और उसको उठा के यहां पे खड़ा कर दो, ये भी सबको बताओ आज क्या है, वो क्या करेगा? 2 मिनट में लंका लगा देगा सबकी। इसलिए घर घर हो मीटिंग कर करके रोल्टी पे आकर टेक्निकल पे आके फिर ये रास्ता खुलता है कि आप जाके आप अपना तजुर्बा लोगों को बताओ, तब जाके दरवाजे खुलते हैं। यू रेडीमेड दरवाजे तो आज में कोई रास्ता है ही नहीं कि रेडीमेड तरीके से खानदान बड़ा है जिससे आगे खड़ा करिए। हाँ जी। अमिताभ बच्चन जी आए, मोदी जी आए, वहीं जीरो से शुरू करना है, कहीं से भी आए उसी रास्ते से आना है। रास्ता वही है, रास्ता एक ही है, लेकिन एक बार आप कर गए, नाउ इट इज फॉर यस। विजन ये है, इंडस्ट्री का विजन देखें। एक शब्द को पकड़ो, आपको मैं थोड़ा सा और लंबा लेके चलता हूं। एक शब्द है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे? बहुत ध्यान से समझना। आप में से, हम में से, हम जैसे आम लोग हैं, हम में से कितने लोगों का मन करता है कि काश मैं टाटा का पार्टनर होता।
कितने लोगों का मन करता है? चलो हो जाए तो कितने लोगों को मजा आएगा? सवाल बदलता हूं, थोड़ी सी संख्या बढ़ी। अब टाटा का पार्टनर यानी कि टाटा मोटर्स का मालिक, मान लो, सोच तो लो, बन जाए तो कैसा लगेगा? ये पूछ रहा हूं मैं। मजा आएगा कि खराब लगेगा? मजा आएगा तो हाथ को तकलीफ दो थोड़ी सी। मजा आएगा? कितने लोगों को मजा आएगा? आएगा? बनना चाहिए। मैं आपको शोर्ट तरीका बता रहा हूँ टाटा का पार्टनर बनने का, टाटा का मालिक बनने का। कितने लोग लेना चाह रहे हैं? लेना चाह रहे हैं? आओ, पार्टनरशिप विद टाटा मोटर्स। 100 साल पुरानी कंपनी और लाखों करोड़ की कंपनी। एक काम करना, अभी हाल फिलहाल 180 रुपए के आसपास का एक शेयर है। आपको जितने % का मालिक बनना है उतने रुपए के शेयर्स खरीद लें, ठीक है? पंजाब टाटा के पार्टनर किसने बना किया? खुला ऑफर। क्या है? जोर से बोलो। खुला ऑफर। आपके घर में 5 लाख रुपए थे, 5 लाख रुपए के शेयर्स ले लिया आपने। अब ये सेंटिमेंटल बिजनेस है, इसका मतलब आप शेयर बाजार में पैसा लगाएंगे। अब मान लीजिए, तो वो सेंटिमेंटल, एक अच्छी न्यूज प्रॉफिट दे देगी, एक बुरी न्यूज बिजनेसमैन बुरी न्यूज को भी फायदा उठाएगा, ध्यान रखना। और आम आदमी हर बुरी न्यूज में निपटेगा, क्योंकि दोनों के थॉट प्रोसेस में है ना। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आपने 5 लाख रुपए लगाए थे टाटा के, तो यहां पर आपको हक मिल गया, जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सा। किसमें हिस्सा? टाटा के हिस्सेदार बन गए तो किसमें हिस्सा मिलेगा? प्रॉफिट में। नुकसान में भी मिलेगा, चिंता ना करो। पैसा लगाया तो हिस्सेदार किसके बने? प्रॉफिट के भी। और अभी इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में मान लो त्रिकोण सरकार बन गई, कोई भी नहीं बना पा रही, आधी 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 3 जगह सीट बढ़ गई। इसका मतलब सेंटिमेंटल बेसिस क्या हो गया कि देश का बेड़ा गर्क होने वाला है। आपके 5 लाख 3 लाख रह जाएंगे 4 दिन। यूं गिरेगा मामला सारा का सारा। अरे बात समझ। और जैसे पता चला मोदी जी मेजोरिटी से आगे, ये 5 लाख आपके 8 लाख हो जाएंगे एक झटके में। वो सेंटिमेंटल बेसिस। हम भी क्या करते हैं, मेरा एक आदमी छोड़ गया, मेरे का बाजार में ढिंढोरा पीटता, अपना खुद का सेंटीमेंट खराब कर रहा, अपने बिजनेस का सेंटीमेंट खराब कर रहा। हाँ जी, ये सुनो, जब कोई आदमी इधर उधर जाता है, सीना ठोक के, अरे एक गया है तो 15,000 पैदा करेंगे, और वो पैदा करेंगे तो अपने दोस्त को भी बुला के लाएंगे जो आज गया है, उसको भी साथ में लेके आएंगे बाद में। ये मजबूती वाली बात तो नहीं कर सकते। वो एक जाता तो ऐसे माथा ठोक के रोने बैठ जाते, हम मर गए, अब जी के क्या करेंगे, हमारा तो एक आदमी स्टाम्प से किसी ने तोड़ लिया। क्या कर दिया? तू भी मत जैसा। हम जितने मजबूत होंगे, जितने मजबूत शब्दों को काम में लेंगे, उतना मजबूत होते हुए चले जाएंगे, ठीक है? ये तरीका क्या है टाटा की पार्टनरशिप लेने का? क्या है? अच्छा, जब टाटा जी पूरे देश में अगर एक ईमानदार बिजनेस को छांटने का नंबर आए, तो टाटा हो गए, बिरला हो गए, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, बहुत सारे, तो इनमें से किसका नाम सबसे ज्यादा पसंद आपको? जोर से बोलिए। हाँ जी, और जोर से बोलिए। नहीं, ईमानदारी की लिस्ट बनाई जाए कि कौन आदमी की ऐसी रेपुटेशन है कि जिसको रेपुटेशन के हिसाब से नंबर 1 पे रखा जा सके, टर्नओवर के हिसाब से नहीं। जोर से बोलिए। हाँ, जब भी आप बिजनेस की बात करेंगे, देश विदेश के सब लोग बोलेंगे कि टाटा मीन्स डिसिप्लिन, टाटा मीन्स ईमानदारी। ईमानदारी का दूसरा नाम टाटा है और टाटा का दूसरा नाम। उनके ग्रुप की कोई भी कंपनी वो रूल से और उसूलों से समझौता नहीं करती। उनके यहाँ पर भर्ती होने के लिए, जो उनका सीईओ बनने के लिए जितना टफ एग्जाम आईएएस का है, उससे डबल टफ टाटा की कंपनी में भर्ती होने का है, उससे डबल टफ एग्जाम। जो नहीं है, हाँ जी, तो बरसों का सिस्टम बनाया हुआ उसने। चलिए ना, सो ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में टीसी छाबड़ा जी यानी कि आरसी बिजनेस, जब भी डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में 10 कंपनी या 15 कंपनी 20 कंपनी, लेकिन जैसे ही टीसी छाबड़ा जी का नंबर आएगा,
पूरी दुनिया एक शब्द में बोलती है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में टाटा जी और डायरेक्ट सेलिंग में टीसी जी बिल्कुल सेम रेपुटेशन, मतलब बिल्कुल ईमानदार बिजनेस, बिल्कुल शांत बिजनेस और बिल्कुल प्रकृति के नियमों के साथ का बिजनेस। वो अगर कोई है भारत देश में आरसीएम के नाम से टीसी साबरा जी को, ये हम नहीं बोल रहे, आप गूगल पे ढूंढो, दुनिया भर के लोग बोल रहे। चलिए, कितने लोग चाहते हैं आरसीएम का पार्टनर बनना? सब चाह रहे हैं? अरे हजारों करोड़ की बात कर रहा हूं, हजारों करोड़। यहां पर आपने पैसा लगाया था, आरसीएम में समय लगा। क्या लगाना है? आज ने आप शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे आपका ग्रुप बना, आपने अपनी दुकान खोली, हर घर में 5000 जीबी का सामान आने लग गया, अपना डिस्प्ले कॉर्नर बना दिया, अपनी दुकान खोल दी, गल्ला रख दिया, घर में सामान कहाँ मिलेगा? टाइम आ गया 10 मिनट। ठीक है साहब, चांद बाबू जी के लिए तालियां बजा दें। आपको मालूम है वो चांद बाबू नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ वो चांद बाबू है ना। उनका तो नाम नकली है चांद बाबू जी का, असली सर तो चांद बाबू जी आप ही हैं, है ना। ये हमको आज सवेरे ही पता चला है, ठीक है ना, क्योंकि देखो सर का एकदम बढ़िया लेकिन सर ने बरसों में चांद बाबू जी और दत्ता बाबू जी ने आपके लिए बरसों से बहुत सेवा की है भुवनेश्वर की। एक बार जोरदार तालियां बजा के सर के लिए। सर का पिन लेवल क्या है सर? क्वालिफिकेशन स्टार पर। चांद बाबू जी आपका क्या है? एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, राइट। अब देखिए आप, सर का स्टार पर है, यानी कि आपके 2 ग्रुप हैं, तो छोटे वाला जो ग्रुप है उसका बिजनेस कम से कम 10 लाख होगा। कितना होगा? बड़ी लाख का बिजनेस 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, कुछ भी हो सकता है। एक एवरेज पकड़ो तो करीबन 25 लाख रुपए महीना, साल का 4 करोड़ का बिजनेस। कितना हो गया? तो सर 4 करोड़ का बिजनेस जेब में डाल के आराम से घूम रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, सरकार की भी कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं। और आपके भुवनेश्वर में जो टायर की दुकान का शोरूम खोल के बैठा ना, जो 2 करोड़ के साथ पे टायर बेच रहा है, आप देखो सीधे को किसी से बात नहीं कर रहा और उसको टीवी हो रही है, टेंशन की हुई बैठे बैठे। तो 2 करोड़ का स्टार एमराल्ड है चांद बाबू जी। स्टार एमराल्ड मतलब हो गया 48 लाख रुपया, यानी कि 50 लाख छोटे ग्रुप में है, इससे ज्यादा इसमें होगा। मरे से मरा 1.5-2 करोड़ का टर्नओवर, साल का 24 करोड़ का टर्नओवर। देखो कितने सीधे साधे हैं। मैं और संजीव जी तो चांद बाबू को बोलते हो, हमारे हिस्से में तो गाय आई है एक बार आपके मतलब रियल में पूरा देश बोलता है चांद बाबू और भुवनेश्वर जैसे जितने सीधे साधे लोग हैं, पूरे आरसीएम बिजनेस में इतने सीधे लोग, इतने भोले लोग हमें नहीं मिले। बहुत सीधे साधे और बहुत सिंपल से लोग है। वो बदमाश लोग तो सारे दिल्ली की तरफ है, आप टेंशन मत लीजिए, और उन लोगों को मैं इधर आने भी नहीं दूंगा, है ना। आप देखो, अब प्रहलाद जी को ले लो, राइट। स्टार सफायर, यानी कि जो छोटा ग्रुप है कम से कम कितना हुआ? 10 करोड़। बड़ा ग्रुप 20 करोड़ का, 30 करोड़ का, 40 करोड़ का, जितना का भी हो सकता है। एवरेज पकड़ लो 50 करोड़ रुपए साल का है, 50 करोड़ रुपए महीने का, ठीक है, और साल के 12 महीने कितना हो गया? 600 करोड़। तो आपके जो प्रहलाद जी हैं वो 600 करोड़ रुपए का टर्नओवर जेब में लेकर घूमते हैं, और आराम से किसी को पता ही नहीं 600 करोड़ का टर्नओवर लेकर घूम रहे। बात को समझो। संजीव जी हो, चाहे आपके सामने कदम जी खड़े हो, चाहे मुकेश कोठारी हो, चाहे सुरेंद्र वंश हो, चाहे विजय विरोधिया, जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जो 5 साल 10 साल पहले आए, लंबे विजन के साथ आए, और अभी आरसीएम शुरू नहीं हुआ है। अभी भारत देश में डायरेक्ट सेलिंग शुरू नहीं हुई है। 10 लाख मिनट जाओ, प्रहलाद जी मिलेंगे। सर टर्नओवर कितना चल रहा है? कि इस बार पिछली बार 60,000 करोड़ रहेगा था, इस बार 55,800 करोड़ पे लग गया, कहीं पे कोई 1,500-2,000 करोड़ पता नहीं कहां कम रह गया। हाँ जी, रुक जाओ 10 साल। और आप यहाँ पर तरीके से इस बात को पकड़ लो, अगर आप यहाँ पर बैठे तो आप भी 10 साल बाद बोलोगे साला 100 करोड़ की इंडस्ट्री जेब में लेके घूम रहे, हम 100 करोड़ के मालिक हैं। 100 करोड़ के मालिक बने कैसे? क्योंकि समय बोया था। क्या बोया था? यहां पर समय बोने से जिंदगी भर की पार्टनरशिप मिल रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की। और दुनिया पैसे लगा के पार्टनरशिप खरीदती है लॉस की।
कि बाहरी दुनिया का डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का फर्क है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। जब तक 10-20 लाख रुपए तो के बच्चे को वहां नहीं बैठा दे, लोगों को रिश्तेदारों को बताएंगे देखिए हमने बच्चे की दुकान खुली है, ये साले को कुछ नहीं करना है, लेकिन दुकान क्यों खुलवाई है? ताकि कहीं रिश्ता तो हो जाए। क्या हो जाए? क्या ये कितने लोगों को मालूम है ये बात? यानी कि रिश्ता किसी को फंसाने के लिए मछली को काटा क्या है? तो एक रिश्ता रख रहे हैं जिंदगी भर का, वो भी झूठ के ऊपर। किसके ऊपर? उससे कहां से आएगी? नींव में जब झूठ भरा हुआ है तो सारा तलाक पहले रख दिया। जिंदगी में बड़ी इमारतें खड़ी करनी है तो झूठ पे नहीं खड़ी होती। शादी के जब रिश्ते हो तो खुल्ला नेगेटिव पहले शेयर करें। दो लोग मिलते हैं तो अच्छी अच्छी बातें करें, हमारी लड़की यूं, हमारी लड़की यूं, हमारी लड़की यूं, हमारा लड़का यूं, हमारा लड़का यूं, हमारा लड़का बिल्कुल गायब। शादी के 3 महीने बाद पता चलता साला गायब ही 1 नंबर का सांड। और कोई भी पड़ोसन ऐसी नहीं जिसकी तरफ आम उठा के नहीं देखा है। तो पता चलेगा शादी के 6 महीने बाद तो पता चलेगा। तो जब डेमो दे रहे थे तब क्यों बोल रहे थे गायब? तो पहले बता देते भी थोड़ा बहुत बदमाश है, हल्का सा सांड वाली हरकत कर देते तो तलाक ही नहीं होता, क्योंकि जो पहले माइंडसेट है कि हाँ थोड़ा थोड़ा बदमाश है, कोई बात नहीं चला लेंगे काम। हाँ जी। तो जब रिश्ता तय कर रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं, कमजोरियां भी साथ में शेयर करनी चाहिए। तो मेरे साथ ये तकलीफ है, मेरे साथ ये तकलीफ, मेरा नहीं चाहिए ना, मेरा नहीं चाहिए। तलाक के कारणों को खत्म कर तो जिंदगी में कभी नौबत आएगी तलाक की। आप भी आरसिम को अपना मान लो, मेरा मान लो, आरसिम मेरा है ये मान लो, जिंदगी में तलाक की नौबत अपना मान लो और विजन ले लो कि मैं क्या करने जा रहा हूं बिल्कुल जिंदगी में ही, और जो आपसे बात करेगा वो चिपक जाए। खुश हुआ मेरे लाल। एक ये बच्चा है जो सबसे ज्यादा मजे ले रहा है। किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था टू बी सक्सेसफुल बी ए चाइल्ड। जीवन में अपने भीतर के बचपन को कभी मत पढ़ने देना बच्चे को, क्योंकि बच्चा कभी किसी से डरता नहीं है। बच्चे के भीतर में कभी फेल होने का जैसा नाम का कोई डर होता नहीं है। ये बड़े होशियार लोग ही हैं जो सोचते हैं आरसी का फार्म भर दिया, पता नहीं उल्टी आएगी, मतलब फार्म भरने से पहले पेशाब निकल रहा है। हाँ जी। और बच्चों को पहाड़ पे भी जाना और सांप को भी पकड़ना हो, बोला पापा आ जाओ, आप रेड बैठे हो मस्ती कर रहा पूरे दिन। हाँ जी। एक बार बच्चे की तरफ तालियां बजा के देखने बाद हंसते देख लो, कहां सिखा रहे बाबू। तो बिल्कुल जब मैं घर में हंसता हूँ ना, मेरे घर में घुसने से पहले मम्मी पापा और सारे हंसने, बोला आ गया नौटंकी आ गया, बोला आ गया नौटंकी आ गया। लेकिन जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो ऑफिस वाले बोलते सारा जिंदगी में 100 साल में कभी तो हंसते। हाँ जी, जैसा तो वहां का वर्क कल्चर कुछ और है, घर का वर्क कल्चर कुछ और है, आरसिम का वर्क कल्चर कुछ और है। तो आरसिम बिजनेस से जिंदगी भर मजे ले लेंगे बिजनेस को, और जिंदगी का पता नहीं चलेगा कितने करोड़ आएंगे, कितने पैसे आएंगे। राइट। तो पैसा कमाना एक अलग मुद्दा हो गया, बचाना एक अलग मुद्दा हो गया। पैसे से पैसा कमाना, मैं शायद साल भर पहले जब आया था तब यहाँ पे ट्रेनिंग करके गया था, पैसे से पैसा। और एक रूल भी है मेरा, इस जन्म में अगर पैसा कमा कमा के करोड़पति नहीं बने हैं तो आरसिम से पैसा, आरसिम से सामान खा खा के भी करोड़पति बन सकते हैं। वो ट्रेनिंग कितने लोगों ने अटेंड की थी? कोई है यहाँ पर? कुछ लोगों ने अटेंड की हुई। अगर आपको जहन में गहरा घुसा हुआ है, कभी दोबारा आएंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे, अभी टाइम हो चुका है। लेकिन ध्यान रखना, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, लास्ट की 2 बातें आपके साथ। जिंदगी में वो बोलना जो आपकी जिंदगी में घटित हो जाए तो अच्छा लगे। 1 मिनट बैठना, सुसु को रोकना, 1 मिनट सुनो भैया, लाल शर्ट 1 मिनट रुको।
एक मिनट और रोको, मैंने भी रोकी हुई है। नहीं वही आओ, वही आओ, वही आओ, अपनी सीट पे आओ। अभी तो ठीक है, गीला थोड़ी हुआ। देखो आज के जमाने में बेटा बाप की बात नहीं मानता, और आज के हमारे इतने सीधे हैं, बात मानते हैं। ऊपर ताली बजा दो। स्पोकन वर्ड शब्दों का खेल इतना भारी है, उन्हीं शब्दों को काम में ले जो आपकी जिंदगी को मजबूती दे। कभी गलती से भी ये मत बोलना, बोली ऐसा नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, उसने बात नहीं मानी मैं तो आपसे छोड़ दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, तो सारे ने बात नहीं मानी तो मैं बीवी का सिर तोड़ दूंगा। मजाक में भी नहीं, उल्टी पुल्टी बातें मजाक में भी नहीं बोलना। पूछो क्यों? जो मुंह से निकलता है ब्रेन जैसा काम करने लग जाता है, वो जाने अनजाने लोग घटना घटित है। इतनी खतरनाक चीज है। आपने बहुत साल से मैं कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ, अभी प्रोजेक्ट वगैरह नहीं लगाया, तो आपने देखा होगा एक बापू आशाराम का वीडियो देखा है। उसमें बोलते हैं हमारा बिहार जेल जाने का मन कर रहा है। ऐसे भक्त बैठे होते हैं, ऐसे भक्त बोलते हैं ना बाबा ना जेल। अरे पागल बच्चों, घूमने का मन कर रहा है, जेल जाने का मन थोड़ी कर रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं बाबा, अरे चलो अंदर नहीं से नहीं जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से ऊपर से चक्कर मार के आएंगे तिहाड़ का। हाँ बाबा हाँ वो ठीक है बाबा, हाँ ठीक है। ये उनके गिरफ्तार होने से 5 साल पहले का वीडियो है। मान लो गिरफ्तार हुए थे वो 2010 के आसपास, 2014, 4-5 साल हो गए ना, 2014। ये वीडियो होगा 2008 का। तो 2008 से मजाक में तिहाड़ जेल करना शुरू कर दिया। ये तिहाड़ जाने का मन कर रहा है, तिहाड़ जाने का मन कर रहा है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, ऊपर वाले ने ऐसी व्यू रचना कर दी, बोला जा बेटा जिंदगी में देखने तेरे को कौन निकालता है। बात समझ आ रही है? जिंदगी में गलती से भी उन शब्दों को काम में मत लेना जो अगर हकीकत में कन्वर्ट हो जाए तो आपको अच्छा नहीं लगे। ये क्या हो गया? तब फिर रोना मत। 5 साल पहले क्या बोल रहा था? गलती नहीं आएगी, गलती नहीं आएगी, गलती क्यों नहीं आएगी? अपने नाम की आएगी। कभी बोला है मेरी शादी नहीं होएगी, मेरी शादी नहीं होएगी? तुम्हारा कौन है? कोई है कोई? इतना बुढ़े तो हो गए, अब नहीं होने वाली है। कितने साल के हो गए? 32। और 10 साल रुको, मैं ही आऊंगा। हाँ कौन है तुम्हारा? क्या हुआ? कमे दले उड़ीसा में लेट करते हैं। मैंने मेरे घर में बच्चों को और पिताजी को बोला हुआ, मेरी शादी की थी 32 साल में, 31 31 के आसपास मेरी शादी। तो मालूम है क्यों हुई थी? क्योंकि बीच में चाचा जी टके थे, पिताजी के सबसे छोटे वाले, और उन्होंने बीच में टके पिछली ट्रेन इतनी लेट करा दी, उन्होंने शादी की 45 में जाकर। वो जब मानी में रहता ना, एक दिन मैं टेढ़ा हो गया, मैं कहा करो चाहे मत करो, मैं तो जाके कर रहा हूँ अपनी शादी। सारा पूरा मैनेजमेंट का मैं पूरा बैंड बजा के रखा। मैं कहा बच्चे कल को या तो मैं फैसला करो करनी कि नहीं करनी। अब मैं 45-50 में करोगे तो बच्चे कौन पालेगा? पड़ोसी पालेगा क्या? तो फिर उनको थोड़ा सा झटका वटका कुछ लगा, तो मेरे को जो धमकी दी ना, तब गाड़ी ट्रेन आगे की। मैंने बोला हुआ मदर को, फादर को, दादाजी को, उनको मैं कहा ये बच्चे बड़े होते हैं 2 साल बाद मैं शादी कर दूंगा। मैं कहा 25 का होते शादी। तो उन्होंने बोला क्यों इतनी जल्दी क्या है? आप भी पूछो कि जल्दी क्या है? पूछो। आपने आज सिम ज्वाइन कर लिया है, फटाफट टेक्निकल ले आओ, बुढ़ापे में लाओगे तो कोई फायदा नहीं है।
शादी 25 साल में करनी चाहिए कि 50 में करनी चाहिए? आप बताओ, नहीं आप बताओ कब करनी चाहिए? 25 में नहीं 50 में करोगे तो क्या होगा? नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? 25 में करेंगे तो खुद का फायदा होगा, 50 में करेंगे तो पड़ोसी का फायदा होगा। तो आप 2-4-5 साल बाद बिजनेस करोगे तो किसी और को टेक्निकल बनाओगे, अभी करोगे तो अपने आप को डायमंड बनाओगे। बस वही बात करनी थी। हाँ, आज के बाद बोला इस साल में शादी करने वाला हूँ, इस साल में शादी कहाँ काटा बैठ जाएगा। ऐसे बोलो इस साल में शादी करने वाला हूँ। वो भी करो मजे से किया करो। आजू बाजू में डाल, शर्माना छोड़ डाल, आई लव यू बोल डाल, है ना, जो भी करना है कर डाल, राइट। तो जब भी, क्योंकि ये आप अपना खुलेंगे नहीं ना तो आप जिंदगी भर शर्माते रहेंगे, आज मैं बताना कैसे बताऊं, किसको बताऊं, अरे किसी को बताने का मन नहीं करता और हिम्मत नहीं करती तो अपनी भैंस को बांध दो और बोर्ड लगा के भैंस के सामने बोला, भैंस बहन सुन, ये ऐसे है, ये फैक्ट्री है, ये है, ये पीछा है, ये है, इतने लोगों की तुम्हारी है, वो यूं पता करेगी। हाँ तो भैंस ने पास कर दिया, बोला ये बिजनेस तो मेरे को ज्वाइन करा। हाँ जी, अब भैंस को तो ज्वाइन नहीं कराना, लेकिन मेरे को प्रैक्टिस तो करनी है ना प्लान दिखाने की। कोई ज्वाइन करे या नहीं करे, सबसे इंपॉर्टेंट मेरी प्रैक्टिस है। डॉक्टर वो बढ़िया जो ज्यादा मरीजों को ठीक करे, इंजीनियर वो बढ़िया जो ज्यादा इक्विपमेंट ठीक करे, आर्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर वो बढ़िया जो प्लान ज्यादा दिखाए और ज्यादा लोगों को दिखाए, क्योंकि बाद में वही चल के आगे बढ़ा लिखे। और जहां जिन जिन शहरों में 2,000 5,000 लोग मीटिंग में आ रहे हैं, उन्होंने एक ही रूल को फॉलो किया हुआ। अगली मीटिंग डिक्लेयर हुई, जैसे अगली मीटिंग कब की है? 17 तारीख को, है ना। 600 करोड़ जेब में कैसे घूमते हैं वो देखना हो तो अगली मीटिंग में आना, है ना। 600 करोड़ का टर्नओवर, और आपके भुवनेश्वर शहर में जिस 1 करोड़ की दुकान है ना शेयर की, आप देखो पूरे यूं तोंद लेके ये बैठा होगा टेढ़ा होके, हम शहर का सम्मानित नागरिक है ना। वो जिंदगी आपको चाहिए तो आश्चर्य हो जाओ, 20 साल बाद आपकी जेब में होगा, 10 साल बाद आपकी जेब में होगा। हाँ जी, और आप धुरंधर होंगे भुवनेश्वर के, ऐसा होगा ही होगा, ये ऑटोमेटिक होगा, राइट। तो अगली बार आप और संख्या बढ़ाओ, और संख्या जरूरी नहीं आपको हर मीटिंग पसंद आए। हर मीटिंग में 50-100 बातें बताई जाएंगी, उसमें से कोई एक बात आपको पकड़ में आएगी। क्या आएगी? एक बात। 100 मीटिंग अटेंड कर लो, 100 बातें पकड़ में आ जाएंगी। हर मीटिंग में से कोई एक बात पकड़ में आ जाएगी। यस और नो? कोई मीटिंग आपको मनपसंद लगेगी, कोई मनपसंद नहीं लगेगी, ऐसा ही तो होगा। जो आपको मनपसंद नहीं लगे वहां से सबक लेना कि जिस दिन मैं टेक्निकल जाऊंगा और अपनी खुद की मीटिंग करना शुरू करूंगा, उस दिन मैं ऐसी मनपसंद मीटिंग करूंगा कि सबको पसंद आए। फैसला आपको करना है, इसलिए हर मीटिंग में आना बेहद जरूरी है। पूछो क्यों? बच्चे को स्कूल से एब्सेंट रखोगे तो बच्चा फेल हो जाएगा, चाहे आप कितने भी बड़े हेडमास्टर हो। हाँ जी, तो बच्चा माहौल में जाना चाहिए। तो आप में से कितने लोग हैं भाई बहन जो आज फैसला करते हैं कि हर महीने की मीटिंग में मैं आऊंगा ही आऊंगा? फैसला करते हैं? बोलो मेरे साथ, आज मैं फैसला करता हूं कि साल की 12 मीटिंगें, हर महीने का बड़ा फंक्शन जो भुवनेश्वर का होगा उसमें आऊंगा ही आऊंगा। साल की एक भीलवाड़ा विजिट करूंगा ही करूंगा। किसी जी से खुद मिल के आऊंगा, किसी जी के साथ ग्रुप फोटो लेके आऊंगा, पर्सनल फोटो भी लेके आऊंगा। अपनी यादगार भी तो बनानी ना। आप फिर 20 साल बाद बोलोगे देखो मैं ऐसा था, ऐसा हो गया, तो दिस फोटो काम आएगा। शादी की फोटो क्यों खींच के रखते हो? बीवी बार बार दिखाती है 40 साल बाद,
देखो एक बार देख लो ढंग से। फिर देखता बोला देख लिया वही तो है, बोला ढंग से तो देखा नहीं, बोला देख लो एक बार ढंग से, बोला देख तो दिया, बोला तारीफ नहीं करते, वो देख के फोटो देख के तारीफ करते। बोला 40 साल पहले मेरी बहुत तारीफ करते थे, आज कैसे शक्ल अच्छी नहीं लगती क्या? इसलिए बीवी बार बार बोलती है तो देख लो थोड़ी देर, मन ठीक हो जाएगा। हाँ जी, तो आप भी फोटो का कलेक्शन रखा करो हर का, साथ भाई के साथ, दत्ता बाबू के साथ, जी के साथ। सो और एक वो था, आपने बाबा देखा था क्या, राम रही था कांड, उज्जैन के पास में 60 किलोमीटर दूर अलवर एक जगह है, वहां पर एक बार मैं गया था, जोड़ की जगह के उसके गिरफ्तार होने से 3-4 साल पहले तो फिल्म बना रहा था वो मैसेंजर ऑफ गॉड MSC, और वहां पर वो फिल्म की शूटिंग चली थी, मुक्का मारता है, गुंडे उड़ जाते हैं इधर, है ना, वो गाना उसकी जो लहरा थी ना दुनिया, वो भी वहाँ गाना गाई थी, और वो गाना क्या बनाया उसने, गिरफ्तार होने से 3 साल पहले, ये छोरी नाच करवाएगी, मेरे को जेल भिजवाएगी। ये गाना किसमें है, फिल्म में। गिरफ्तार होने से 3 साल पहले भूमिका रचनी शुरू कर दी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, ये कांड करवाएगी, मेरे को जेल भिजवाएगी, ये गाना ही बना दिया उसने, और उसने परमात्मा ने ऐसी व्यू रचना रची, 3 साल बाद अंदर जिंदगी भर के लिए। चलो जब आपको मालूम है मुंह से बोले हुए शब्द काम करते हैं, अपने बारे में, घर के बारे में, अपने आश्रम के बारे में, अपनी आईडी के बारे में, आपका आईडी का नंबर है मान लीजिए 15, 18, 22, 23 आईडी नंबर है, इस आईडी नंबर को रोज पूजा करो, रोज पप्पी करो, बोला एक दिन तेरे को डायमंड बनाऊंगा, तेरे को डायमंड बनाने के लिए काम कर रहा हूं मैं, राइट, मेरा साथ देना, तेरे को डायमंड बना के छोड़ूंगा मैं। इतनी मोहब्बत करो अपने नंबर से, इस नंबर से मोहब्बत करोगे तो ये जो बच्चे हैं ना, इनको सपोर्ट करने का मन करेगा, इन बच्चों से मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत आपको एक बड़ा इस आईडी से मोहब्बत करने का मतलब है आपकी जो टांगे हैं और जो दोस्त हैं उनको सर्विस देना, कस्टमर सर्विस देना। हाँ जी, आपको टीवी अच्छा लगता है, लेकिन जो टीवी कंपनी आपके घर में आके फटाफट आपको टीवी बदल दे, वो टीवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको टीवी सर्विस से क्या करना, जो खराब हो जाए तो फटाफट कंपनी सर्विस दे दे, आपके लिए तो वो बढ़िया ना। हाँ जी, टीम के लिए भी वो लीडर वो अपलाइन बढ़िया है जो फटाफट आके सर्विस दे दे। लेकिन ध्यान रखना, जितनी सर्विस अच्छी चाहिए उतनी अच्छी आगे देना भी सीखो, राइट, इसको आगे पास आउट करो, चलेगा। तो आज जाने से पहले टाइम हो चुका, मेरे पास 2-3 मिनट से आंखें निकाल के मेरे को, तो मैं चाहूंगा एक बार चांद बाबू